पिछले लेक्चर में हम लोग सेट की डिफिनीशन डिस्कस किए थे और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताए थे। दो फॉर्म बताए थे आपको, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट किसको कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग न करे। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। A set which contain no element। एग्जाम्पल की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो वन से छोटे हो। क्या कोई है ऐसा नेचुरल नंबर क्या जो वन से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो ऐसे ब्रैकेट बना के उसको छोड़ दीजिए, एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं है, या 5, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, या तो फिर 5 से। तो क्या हुआ एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसको इस तरह से या तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। अ सेट which contain exactly one element। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, मतलब उसका एक ही मेंबर होगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आप लोग 10th से 11th में जा रहे हो तो ये चीज बताने की हमें जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके की एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां बात हो रही है सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट की बात करें तो ऐसा सेट जिसमें कि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप बताओ जरा, इवन प्राइम नंबर कितना है? प्राइम नंबर इवन केवल एक ही है, कौन सा? 2। तो देख रहे हैं कि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है 2, इसलिए इस सेट को हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट।
अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। देखो बाबू, फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिस सेट में मेंबर्स की संख्या निश्चित होती है, जिसमें कि आप मेंबर्स को काउंट कर सकते हो। जैसे अगर आप बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप बता सकते हो, गिन सकते हो कि वो मेंबर कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा सेट, अ सेट in which its members are limited, जिनकी संख्या एक सीमित हो, जिनको हम काउंट कर सकें, is called फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल हमने अभी लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, अगर 6 ले तो क्या लिख सकते हैं आप, एकदम लिमिटेड है, 1 2 3 4 5। यहां कितने मेंबर्स हैं, 5 है, जो कि लिमिटेड है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट आपको बात समझ में आ रही होगी, जिसमें ऐसा सेट जिसके मेंबर्स काउंटेबल ना हो, लिमिटेड ना हो। अ सेट in which members are not limited, या कह सकते हैं कि जिसमें मेंबर्स काउंटेबल ना हो। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर्स के सेट को आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 0 1 2, रुक जाओगे क्या, डॉट डॉट डॉट, इसकी कोई गिनती नहीं है। इस टाइप का सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जिसमें कि मेंबर्स काउंटेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये 4 टाइप के सेट थे, अभी आगे और भी हैं, उसके पहले कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है। आपको जानना होगा कार्डिनल नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present the number of elements present in a given set is called cardinal number। मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोग 4 टाइप का सेट पढ़े, आगे पढ़ने के लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जैसे कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो, लिसन टू कार्ड इट्स कार्डिनल नंबर। सेट ए है, सेट ए में 1 2 3 4 5 है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, गिन के आप बताओगे तो कितने बताओगे, 5। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 5 हुआ। लिखते कैसे हैं, इस तरह से,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इक्वल्स टू कितने हैं 5। तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं सेट में वही उसका क्या कहलाता है कार्डिनल नंबर कहलाता है। ये सेट में 5 है तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। उसी तरह कोई सेट बी है, अब यहां सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, कितने मेंबर्स हैं 5। तो कार्डिनल नंबर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स। 2 or more sets are said to be equivalent sets if टू आर मोर सेट्स, दो या दो से अधिक सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट कब कहलाते हैं, जब उनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक सेट ए ले रहा हूं, अगर आप यहां देखें तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, ए में कुल कितने मेंबर्स हैं 5। कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होगा, कितने मेंबर्स हैं 5। तो यहां दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम है, देयरफॉर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। तो दो या दो से अधिक सेट्स इक्विवेलेंट सेट तब कहलाते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम होगा। यहां हम एग्जांपल में देख रहे हैं सेट ए में भी 5 एलिमेंट है, सेट बी में भी 5 एलिमेंट है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। ओके, नेक्स्ट है equal sets। 2 or more sets two or more sets are said to be equal sets if their cardinal number is same and
द मेंबर्स आर आल्सो सेम। ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक से, टू आर, ओ आर आर, कभी कभी देखिए हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसको थोड़ा सा अपने से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतना समझते हो कि क्या होना चाहिए, आर की जगह कहीं ए आर ई हो सकता है लिख दिए हो, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। टू आर मोर सेट्स, दो या दो से अधिक सेट इक्वल सेट तब कहलाते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मेंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। इक्विवेलेंट सेट में क्या था कि कार्डिनल नंबर का सेम होना जरूरी है, बट अगर इक्वल सेट है तो इक्वल सेट अगर होगा तो कार्डिनल नंबर के साथ साथ मेंबर्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ए सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है, मेंबर्स आप इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि कार्डिनल नंबर भी सेम है, कार्डिनल नंबर भी सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, और मेंबर्स भी क्या है, सेम है। इसका मेंबर भी 1 2 3 4 ही है और इसका मेंबर भी 1 2 3 4 ही है। तो यहां पर A and B are equal sets। समझ रहे बात को? तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में अंतर यह है कि इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर कार्डिनल नंबर सेम है। तो ये जान लीजिए, ये इक्वल सेट के साथ साथ इक्विवेलेंट सेट भी है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट होने के लिए तो केवल कार्डिनल नंबर सेम होना जरूरी है, कार्डिनल नंबर सेम है। इक्वल सेट बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि मेंबर्स भी दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ओके, subsets, one of the most important topic of this chapter। set A is said to be subset of B if each and every element of A belongs to B। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट A B का सबसेट तभी कहलाएगा जब A के सभी एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे। फिर से बोल रहे हैं कि कोई भी, देखिए सबसेट क्या है, सेट ही है, सबसेट भी एक सेट है। तो A कोई सेट अगर है उसको हम B का सबसेट तभी बोल सकते हैं जब A का प्रत्येक एलिमेंट B में लाई करेगा। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसेट का ये आपका साइड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A इज सबसेट ऑफ B, और A B का सबसेट होता है तो B A का क्या होगा? सुपर सेट। तो समझ रहे
सबसेट मीन्स कि कोई भी सेट ए जो है वो बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग करेंगे। जैसे अगर ए में है 1 2, बी में है 1 2 3 4, तो यहां पर ए बी का है कि नहीं सबसेट? एकदम है, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट है 1 2, वो बी में लाई कर रहा है, तो ए जो होगा वो तो सबसेट होगा। लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा। बी ए का सबसेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के सब एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा समझिए, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। कोई भी सेट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में लाई करेंगे। तो सबसेट भी क्या होता है? एक सेट ही होता है। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा, उससे आपको क्वेश्चन भी पूछेगा। एक क्वेश्चन करते हैं। Find the subsets of A. A के सभी सबसेट आपको लिखने हैं। ए के सभी सबसेट आपको लिखने हैं। सबसेट आप समझ गए? कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब इसके सब एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे। तो किसी सेट का हम सबसेट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आपको मैं बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो इस सेट का भी सबसेट होगा। कौन? एम्प्टी सेट। पहला। दूसरा, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है तो उसका सेट, 1 का सेट, ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ये भी एक सेट है, एम्प्टी सेट भी एक सेट है। तो 5 एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। इसमें 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 का सेट भी इसका क्या होगा? सबसेट। क्यों नहीं होगा सबसेट? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें 1 है और 1 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा। फिर 2 है तो 2 का सेट भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि ये सेट है, इसमें 2 है और ये इसमें भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि ये इसका सबसेट है। उसके बाद हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। ये पूरा सेट जो होगा ये भी जो है उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सेट में 1 2 है और ये 1 2 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो सबसेट लिखने को आएगा तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। उसके बाद इसका एलिमेंट एक 1 है तो 1 का सेट भी उसका सबसेट। एक एलिमेंट 2 है, 2 का सेट भी उसका सबसेट। और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। यहां पर मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, इफ अ सेट कंटेन an element, if a set contains n elements, then total number of subsets will be 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे
वो होंगे 2 टू द पावर n। जैसे यहाँ कितने एलिमेंट थे सेट में? 2, तो 2 का पावर n, 2 का पावर 2, कितने सबसेट होंगे? 4, और वो हमको दिख रहा है। तो ऐसे आप बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी एक चीज और, यहाँ ये पहला पॉइंट हम मान ले रहे हैं, तो एक दूसरा पॉइंट भी लिख लेना। इफ a set contains n elements, then total number of proper subset will be 2 to the power n minus 1। कभी भी याद रखिएगा, सबसेट 2 टू द पावर n होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक बात हमेशा याद रखना कि प्रॉपर सबसेट, जितने भी सबसेट है वो सब इसके प्रॉपर सबसेट भी होंगे। जितने भी सबसेट हैं ये सब इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। बस एक बात याद रखना, क्यों एक कम है? क्यों एक कम है? कोई भी सेट जब हम सबसेट लिखते हैं तो सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये किसका साइन होता है? इक्वल का। और जब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं। इसका मतलब कोई सेट खुद का सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए एक कम हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट लिखने को बोलेगा तो आप बाकी सब लिखोगे लेकिन इस सेट को नहीं लिखोगे, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है क्योंकि वो इक्वल भी होता है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये बात आप याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट के बाद, पावर सेट। वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।